इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और रेलवे पुलिस की आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब तक की पूछताछ में उसने जुनैद को और उसके भाइयों को चाकू मारने की वारदात को स्वीकार किया है। इस आरोपी को आज हम अदालत में पेश करेंगे। इस मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए आरोपी की जो कंसेंट है, जो एक कानूनी कार्रवाई है, उसके अंतर्गत माननीय अदालत द्वारा ली जाएगी। तो उसमें वो कंसेंट देता है या नहीं देता है, उसके अनुसार इसमें आगे लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। अगर कंसेंट नहीं देता है तो वी विल रिक्वेस्ट द लर्नड कोर्ट फॉर 3 days पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हमें उम्मीद है कि इस केस में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पुलिस को पता लगेंगे और तफ्तीश और आगे बढ़ेगी। आप लोग अभी तक वेपन की रिकवरी नहीं हुई है। पूछताछ में इसने ये माना है कि ये चाकू इसी के पास था। अभी 3 दिन के रिमांड पे अभियुक्त को लिया जाएगा। वारदात को हुए 15 दिन हो गए हैं, तो ये ज़रूरी है कि अभियुक्त से लगातार साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की जाए ताकि तथ्य पूरी तरह से उजागर हो। सीक्वेंस देखिए, अभी क्योंकि ये दिस इज़ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स रिवील करना ठीक नहीं रहेगा। जो झगड़ा है, जैसा कि मुदई ने भी बताया, जो केस के कंप्लेनेंट ने बताया, वो ओखला स्टेशन से शुरू हुआ और बाद में बल्लभगढ़ के बाद जो चाकू मारने की घटना हुई है। ये जो 5 आपने पकड़े थे, इससे पूछताछ में क्या ये साबित हुआ है कि उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट थी? जो 5 पहले अरेस्ट हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जो मुख्य आरोपी अभी कल ही पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होगी पुलिस को, तो फाइनल पिक्चर आएगी वो आपको बता दी जाएगी। I am again repeating, it is an open investigation. The main accused has been arrested yesterday only. Only after his thorough interrogation, the final picture will come out. What was the sequence of events? What exactly led to the murder of जुनैद? ये सारी बातें हमें पूछताछ के बाद पता लगी। इस आरोपी को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे इस तक पहुंचे? देखिए, दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस फॉर अस। Thousands of people travel from Mathura to Delhi in these local trains, so a lot of different type of methodologies were adopted by police department, and it is culmination of all those efforts by continuous effort by police department. What exactly led to which technique exactly led to the arrest of this accused, I am not going to reveal, but a lot of aspects of investigation were touched by police, and this is after a continuous effort of last 15 days that we have been able to nab this main culprit. बीफ की जो बात है, जो मीडिया में पहले भी आई है, इस तरह की बात अभी तक किसी अभियुक्त की पूछताछ में और किसी भी इवन कंप्लेनेंट ने भी जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बाद में मीडिया के कैमरे वहां पर लगते हैं तो वो बीफ की बात वहां पर आती है, तो हम आपसे देखिए, हमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो रिटर्न में स्टेटमेंट है, उसमें बीफ की कहीं कोई बात नहीं। बल्लभगढ़ में जो डिब्बा जब ये कहते हैं कि भाई हमको उतरने नहीं दिया, तो ऐसा कुछ था कि इनको उतरने नहीं दिया या ये जबरदस्ती? I am again repeating, it is an open investigation. Let police complete the interrogation of main accused. एक चीज सामने ये आ रही है कि सर चाकू जो है वो जुनैद के भाई लेकर आए थे, इसके साथ अभियुक्त, मैं I have already answered this query. The accused till now in his interrogation has accepted that the knife was with him. तो पहले से उसके पास चाकू मौजूद
exactly. Till now he is saying this. सर ये भी बताइए कि ये जो आरोपी अरेस्ट किया है, ये भी बात सामने आ रही है कि उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की और ये इंजर्ड भी हुआ, इसके हेड इंजरी भी हुई है। We are interrogating him, and again I am saying he will be on police remand, and after the complete interrogation we will reveal the actual picture. So how many more people are ये सब बातें तो रात प्रेस नोट में बता दी थी आपने, क्या जो बातें अभी आप बता रहे हैं कि नाम उसका टेक्निकल कारण से अभी बहुत सारी चीजें बातें नहीं। देखिए अभी चीजें आपने क्लियर कर दिया था, खबर भी जा चुके हैं, चैनल भी दिखा दिया है। अगेन आई एम सेइंग नहीं, अगेन मैंने आपको उनका कहाँ से चढ़ा ये बताया, चाकू उसके पास था, सर ये बताइए कि चाकू उसके पास था, ये बात नहीं बताई है। किस तरीके से दुल्हे तक पहुंचा, किस तरीके से कहां तक पहुंचा, कैसे भागा, अभी तक इसने जो पूछताछ में बताया है, ये कुछ दिन अपने घर भी रहा है, ये मथुरा और वृंदावन भी गया है, उसके बाद अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू ये धुले में वहाँ पे कोई प्लांट है, उसमें इसने नौकरी की है कुछ दिन, 3-4 दिन। कौन? ये जिला पलवल का रहने वाला है। सर जो सीसीटीवी पर 3 लोग दिख रहे हैं, क्या ये उसमें बैठा हुआ था, वही एक्यूज है? ये वही एक्यूज है जो सबसे पीछे बैठा। सर क्या इसे पता लग चुका था कि ये पूरा जो केस है काफी हाईलाइट हो चुका है, इसलिए ये वहाँ छुपा हुआ था, तो वो जानकारियाँ ले रहा था ये? हो सकता है। वो 2 लोग कौन थे जो इसके साथ थे, जो भगा के ले गए? वो इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इंटेरोगेशन एक्यूज की चल रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको बता दीजिए। क्या कोई और आरोपी भी रह रहा है सर? इसकी थारो इंटेरोगेशन के बाद मैं आपको कंप्लीट पिक्चर अच्छा सर ये बात भी सामने आ रही है कि जुनैद ने भी अपने कॉल करके कुछ नॉन पर्सन को बलमगढ़ रेलवे स्टेशन पे भी बुलाया। देखिए मैं अगेन आई एम रिपीटिंग let us interrogate the main accused, we will come out with final picture because 4 लोगों को पहले भी अरेस्ट किया, कुछ बातें वहाँ से भी आई। interrogation of main accused is very important. Let us complete. सर आपने जो जुनैद के साथी थे उनसे कोई पूछताछ करी इस पूरे मामले में? उनसे तो पूछताछ कर ही रहे हैं, उनसे तो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर ही है, उनके जो भी लीगली उनका रोल होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, वी आर डूइंग दैट। उनका क्या रोल है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग लेट अस कंप्लीट द इंटेरोगेशन। झगड़ा रामेश्वर से शुरू। क्या रामेश्वर का जो ओखला में झगड़ा शुरू हुआ था उसमें ये भी शामिल था। रामेश्वर के साथ था ये रामेश्वर को नहीं जानता। मृतक वगैरह क्या पहले उतर गए थे डब्बे में से, बाद में दोबारा चढ़े, ऐसा कुछ था? अभी आप हमें पूछताछ कर लेने दीजिए, जो फाइनल पिक्चर होगा। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जो फाइनल पिक्चर आपको बता दीजिए। जो अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और क्या उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? मैं बता रहा हूँ अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ ओपन इन्वेस्टिगेशन। अक्यूज जिसका जो रोल जिस तरह से होगा उसी तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की। जवाब वही मिल रहा है जो हम जानना चाह रहे हैं, वहाँ तक अभी तक हमें कोई संतुष्टि नहीं हो रही। ठीक है, शुरुआती पूछताछ में तो कुछ बताया होगा, एक्सेप्ट किया इसने अपना। अभी कल तो अक्यूज को अरेस्ट किया है, वो ट्रैवलिंग में था। सर पहले तो दावा किया गया था कि वो 4 आरोपी हैं इसमें शामिल है, और अभी आप कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। जल्दी कुछ बातें मैंने आपको बताई है नहीं। पूरे मामले में रमेश ने भी चाकू मारा था। पहले 5 पकड़े गए, क्या उन्हें आप 3 चीज दे रहे हैं? नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर एक बात जो रामेश्वर ने बात कही कि उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने चाकू मारा, जबकि आपने उसके ब्रदर से आइडेंटिफाई कराया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि रामेश्वर ने मर्डर नहीं किया। देखिए रमेश्वर हमें एक बार इंटेरोगेशन पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद विल कम आउट विद कंप्लीट। सर ये इन्वेस्टिगेशन कब तक पूरी होगी, कब तक मान के चलें पूरी? इट इज़ अ ओपन इन्वेस्टिगेशन, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स की जा सकती इसमें। तो सर शुरुआती में कुछ तो पूछताछ में बताया होगा तो इसने आरोपी ने कि भाई किस तरीके से देखिए जो तथ्य अभी बताए जा सकते थे वो
जो तथ्य बताए जा सकते थे इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया। 2 लाख रुपए का नाम के अंदर है या 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था आपने, तो वो उसकी भूमिका रही या नहीं रही, आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है? और यहाँ आरोपी तक पहुँचने में ये बात आ रही है, क्राइम ब्रांच जो ऊंचा गांव की टीम है और आपके अपना डीएसपी साहब, इनकी टीम ने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टिगेशन की है। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से इनका प्रोत्साहित किया जाएगा? इनाम किसको दिया है? देखिए, जिन कर्मचारियों का रोल रहा है इसमें इन्वेस्टिगेशन में, उनको डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि कोई ना कोई अच्छा इनाम दिया जाए। और इसमें अधिकारियों से देखिए, ये तो 2 लाख का जो इनाम अनाउंस हुआ था उसी टाइम बोला गया था कि पहचान गुप्त रखी जाएगी। अभी इस सवाल का तो कोई मतलब नहीं। आम आदमी के सोर्स से तो पुलिस वहां तक नहीं पहुंची, आम आदमी के सोर्स से तो पुलिस वहां तक नहीं पहुंची। मैं भी ये रिवील नहीं करूंगा, प्लीज। अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिन के अंदर है या बाद में है, जिसमें पूरी डिटेल हो? अगर चलो मैं आपको बता दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, वो रेल की सुरक्षा की बात है, इसको 2 दिन पहले भी एक महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ मारपीट का मामला महिला की जो घटना है वो छाता में शुरू हुई थी, तो हमने जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, हमने उसमें उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और जो 0 FIR करके छाता पुलिस स्टेशन को सूचना दे दी। लेकिन सर अगर रेलवे, देखिए, इसमें एक तो कुछ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, मेरे द्वारा भी जो रेलवे के अधिकारी हैं RPF के, उनसे बात की गई है, पत्राचार भी किया गया है, DO लेटर भी लिखा गया है कि रेलवे स्टेशंस पे और इवन ट्रेन में भी। तो हरियाणा GRP की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के धुले से कल ही गिरफ्तार किया गया है और लगातार रेलवे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी उससे इंटेरोगेशन होगा, बातचीत की जाएगी। बीफ विवाद का ये मामला नहीं लगता है जिसमें हत्या की गई। 3 दिन की रिमांड पर अब इस मुख्य आरोपी को लिया जाएगा। आपको बता दें कि 22 जून को गाजियाबाद मथुरा EMU ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद में जुनैद की हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने कहा है ये मामला बीफ विवाद का नहीं बल्कि सीट पर हुए विवाद को लेकर हत्या का मामला लग रहा है। इस पूरे मामले में जुनैद के परिवार का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। देखो, अभी तो पकड़ा गया है, हम तो यही कहेंगे उसके लिए फांसी हो, क्योंकि जिसका भाई चला जाता है उसे समझो उसका बदन में से आधा खून चला गया, आधे जिस्म, आधी उसकी जान चली गई, तो हम तो उसके लिए यही कहेंगे उसके लिए फांसी हो। देखिए, अभी तो कुछ इंसाफ मिला नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपी, तो उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको मैं तो ये कहूँगा फांसी का हुक्म होना चाहिए, सरकार से यही कहूँगा। ये तो जो हमारे बच्चों के साथ घटना हुई है ये जातिवादी पे हुई है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।